वोट करेंगे, तुम्हारे आने से इधर बहुत सुधार हो गया, साफ सफाई होने लगी, पानी सब होने लगा, ये दवा ना वाला जल्दी से मैंने हमको 2 साल हो गया, आज तक कोई आया नहीं, और कोई हमको दिया ही नहीं। राजधानी 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 मालेगांव कॉरपोरेशन से हमने एक लेटर के ज़रिए उनको बताया था कि जिस दिन मालेगांव कॉरपोरेशन की 20वीं सालगिरह है 17 दिसंबर को, और कॉरपोरेशन इस बात का जश्न मनाएगी कि उसने मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन बना के बड़ा अजीम काम हो गया और मालेगांव शहर में बहुत तब्दीली आ गई। तो उस वक्त हम मालेगांव शहर में रहने वाले लोग जो सड़कों पे रहते थे उनको घरकुल योजना जो हुकूमत स्पेशल लोगों को लाकर कॉरपोरेशन ने बसाया और पूरा शहर बनाने की कोशिश की, कि ऐसे ये नाअहली कॉरपोरेशन की हम कॉरपोरेशन के सामने 17 दिसंबर को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि तुमने लोगों को अच्छे हालात से उठा के बदतर हालात में यहाँ डाल दिया, इसलिए जश्न मनाने का हक आपको नहीं। उसके लिए आज हमको कॉरपोरेशन की तरफ से एक ख़त आया जिसमें कमिश्नर ने और त्र्यंबक कासार की साइन से इन्होंने ऐसा लिखा है कि आपने 17 दिसंबर को जो तहरीक चलाने का कहा था उस ज़िम्न में हम हर हफ्ता जो है घरकुल योजना 11,000 कॉलोनी के जो मसाइल है उस पर विद्युत मंडल, सफाई, पानी, इन सारे अधिकारियों के साथ हर 8 दिन पर इस पर हम चर्चा करेंगे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो आप तहरीक चलाने वाले हो उसको आप मुलतवी कर दें क्योंकि हम 17, 18, 19 ये 3 दिनों में मालेगांव में पहली बार जो है नासिक ज़िले से मशीन आने वाली है जो ब्लॉकेज साफ़ करेगी। यहाँ का मामला ऐसा है कि जो चैम्बर का पानी है वो गटरों में जाता है और गटरों से वो जाता है नदी में, लेकिन नदी में जो पाइपलाइन जा रही है वो हो गई है ब्लॉकेज, उसकी वजह से गटर भी ब्लॉक है और चैम्बर का पानी भी रोड पर आ जाता है। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़े इंजीनियरों के आने के बाद उनको अब ये मसला समझ में आया कि पानी जो नदी में जाता है वो ब्लॉक है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल टीम नासिक से मंगाई है जो 2-3 रोज़ में आएगी, शायद कल ही के दिन उसका डेमो हो यहाँ पर। वो मशीन और केमिकल डालने पे उनका ऐसा कहना है कि वो केमिकल डालने पर कितने भी हार्ड ब्लॉकेज हो वो ओपन हो जाते हैं। उसका डेमो रहेगा और जो एरिया के लोग हैं उनके सामने वो डेमो करके बताएंगे। अगर ये हो जाता है तो हमारा जो पहला कदम है कॉलोनी को सुधार की तरफ ले जाना, जो बैतुल खला और गटर का गंदा पानी सड़कों पर आता है उसमें हमको राहत मिल जाएगी। उसके बाद हमने उनसे कहा कि स्वच्छता विभाग की एक ऑफिस जो है वो यहाँ बना लिया जाए और स्पेशल यहाँ पर एक एसआई रखा जाए घरकुल योजना में। तो उन्होंने जवाब में हमको ये कहा कि नई भर्ती जो निकलने वाली थी वो कोरोना काल की वजह से मुलतवी हो गई है, लेकिन आने वाले 10-15 दिनों में वो फिर से भर्ती का काम करेंगे और यहाँ स्पेशल एक ऑफिस बना के यहाँ सिर्फ घरकुल योजना के लिए एसआई स्पेशल रखेंगे। ये हमारी शुरुआती 2 मांग थी। इसके आगे जो हम है पावर का जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, उसके बाद जो यहाँ लाइट जो सड़कों पर है उसका मसला है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ का इंतहाई ख़राब है वो हमारा धीरे धीरे हम लोग जो काम करेंगे। अभी तो वो ऐसा है कि ये इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं। ये बात सही है कि हमारे तवज्जो दिलाने के बाद से कुछ ना कुछ यहाँ पर सुधार आया है। यहाँ ऐसा हो गया है कि गटर साफ़ हो रही है, उसके बाद जहाँ एक भी लाइट आज तक ब्लॉकेज जहाँ था ऐसे 23 ब्लॉकेज उन्होंने क्लियर किए हैं और 23 चैम्बर्स को साफ़ किया है, लेकिन जो मेन ब्लॉकेज था वो कॉरपोरेशन की हैसियत के बाहर का है, वो खुद नहीं कर सकती, इसलिए टीम नासिक से बुलानी पड़ेगी। इसलिए महल्ले और यहाँ के एरिया के सरपरस्तों से हमने बैठ के इस बात का फ़ैसला किया कि कुछ दिनों के लिए ये तहरीक को हम मुलतवी करते हैं। हम तहरीक को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं कि अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ तो हम फिर कॉरपोरेशन में घेराव करेंगे और घेराव बच्चे, बुज़ुर्गों, औरतों, मर्दों के साथ करेंगे और ऐसा करेंगे कि ना किसी को बाहर जाने देंगे ना किसी को अंदर आने देंगे।